हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड चैनल। आज है 1 जून 2020 और 1 जून 2020 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड कुछ तो करंट अफेयर लिए गए हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल में बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, अगर आप इससे वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशन वर्ल्ड फेसबुक ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा चौथा, छत्तीसगढ़। अब दोस्तों, बात आई है अजीत जोगी की, तो अजीत जोगी के बारे में जान लेते हैं। अजीत जोगी भारत के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से इनका निधन हुआ और ये राज्य के गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वे अपने अंतिम समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब कार्डियक के साथ इनका निधन हुआ था। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनसुईया उइके। क्या नाम है? अनसुईया उइके। राजधानी है इसकी रायपुर, भाषा इसकी है हिंदी छत्तीसगढ़ी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कितने वर्ष के इतिहास में पहली बार मोटो जीपी रेस रद्द कर दी गई? मोटो जीपी रेस रद्द कर दी गई। पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा है 40 वर्ष, तीसरा है 50 वर्ष और चौथा है 70 वर्ष। इसका सही आंसर होगा चौथा, 70 वर्ष। कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष जीपी रेस रद्द कर दी गई। 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार मोटो जीपी रेस रद्द कर दी गई है, जो कि ब्रिटिश आइल्स में रेस नहीं होगी। इस मोटो जीपी रेस का आयोजन साल 28 से 30 अगस्त तक सिल्वर स्टोन सर्किट पर होना था। अब बात आई है मोटो जीपी रेस की, तो हम मोटो जीपी रेस के बारे में जान लेते हैं कि मोटो जीपी रेस फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिलिज्म इवेंट कराती है, जो कि 20वीं शताब्दी से आयोजित होती चली आ रही है। इसके बड़े कार्यक्रम में अक्सर ग्रांड प्रिक्स का खिताब भी दिया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में और इसके जो आयोजित क्षेत्र है वो है अर्जेंटीना, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया, जापान, मलेशिया। सैन मरीनो यूरोप का एक गणराज्य देश है जिसकी राजधानी है सान मरीनो और यहाँ की मुद्रा है यूरो। चेकिया है, इसकी राजधानी है प्राग। ये भी एक यूरोप का गणराज्य देश है और इसकी मुद्रा है कोरोना इसकी मुद्रा है। और इसके बाद कतर। इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भाग लेती हैं बाइक की हैं, जैसे केटीएम, सुजुकी, यामाहा और होंडा। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है 55 वर्ष, दूसरा है 63 वर्ष, तीसरा है 81 वर्ष और चौथा है 94 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 81 वर्ष। इटली के इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कोच रहते क्लब में यूईएफए कप का खिताब भी जीता था। अब बात आई है इंटर मिलान की, तो इंटर मिलान के बारे में जान लेते हैं। इंटर मिलान इटली का एक जगह है जहां पर एक ये होता है और ये है क्या, एक फुटबॉल का क्लब है। इसकी स्थापना हुई थी 9 मार्च 1908 में मिलान सिटी में और इसके जो अध्यक्ष है वो है स्वीटन जोंग और यहाँ के प्रबंधक है एंटोनियो कोंटे।
तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री बीमा योजना और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका पहला ऑप्शन सही है। इसके बारे में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना LIC ने हाल ही में इसको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के नाम पर किया है और यह संशोधित हुआ है, सन 2020 को लॉन्च किया गया है, जो कि सन 2020 से 3 वित्तीय वर्ष 2023 तक बिक्री के लिए इसकी उपलब्ध होगी। तो इसका सही ऑप्शन है पहला प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए ICICI बैंक के साथ गठजोड़ किया है? इसके ऑप्शन है हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स। इसका सही ऑप्शन है दूसरा मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया ने भारत में अपने ग्राहकों को बेहतर कर सुविधा देने के लिए ICICI बैंक के साथ गठजोड़ किया है, जो कि ग्राहकों को अब आसानी से महीनों की किस्त के माध्यम से कार खरीद सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और आपको आगे मैं बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी मारुति सुजुकी की स्थापना हुई थी 1981 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे संजय गांधी। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसके जो CEO है वो है RC भार्गव। इसके जो CEO है वो है RC भार्गव। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? जिसका ऑप्शन है केरल, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा राजस्थान। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में भारत के चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह टाइगर रिजर्व बूंदी जिले के रामगढ़ के हिंडोली, डाबी व कलंदा के जंगलों में बनाया जाएगा, जिसके लिए मौजूद विधानसभा सत्र में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब बात आई है दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान का राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भारत के किस यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया? भारत के किस यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट ने सर्वाधिक इंटरनेशनल का रिकॉर्ड बनाया? पहला ऑप्शन है इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दूसरा है रेनेसा यूनिवर्सिटी, तीसरा है कोलकाता यूनिवर्सिटी और चौथा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा रेनेसा यूनिवर्सिटी। यह मध्य प्रदेश के रेनेसा यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड बनाया है वह है अलफ्तू तैम ग्रुप, JDV ग्रुप, गरगांस ग्रुप, WJ टॉबल ग्रुप और विलिस टावर ग्रुप जैसी इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट इसने हासिल किया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों ने टीम ने गर्म बृहस्पति से बहिर्ग्रहों के लिए मॉडल बनाया, जिसका पहला ऑप्शन है एयर बलून, दूसरा है क्लाउड एटलस, तीसरा है पानी और चौथा है बर्फ। इसका सही ऑप्शन है दूसरा क्लाउड एटलस।
कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों ने ग्रह बृहस्पति पर परिग्रह क्लाउड एटलस बनाया, जो कि यह मॉडल दूर और अजीबो दुनिया के वायुमंडल में गैसों का अध्ययन करने में मदद करेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम वीडियो के लास्ट में सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे जाने वाले 2 करंट अफेयर लेते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महासागरीय गर्त और क्षेत्र। महासागरीय गर्त में एल्यूशियन जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर, शुंडा जो कि हिंद महासागर और करमेडिक जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर दिया गया है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं, ये हम देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है केवल 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो दोस्तों बात आई है एल्यूशियन की, तो एल्यूशियन के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि महासागरीय गर्त क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो महासागरीय गर्त महासागरों का सबसे गहरे भाग होते हैं, जो कि महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर फैले होते हैं। अब बात आती है उत्तरी प्रशांत महासागर की, तो हम बात करेंगे अगर उत्तरी प्रशांत महासागर की, तो उत्तरी प्रशांत महासागर प्रमुख गर्तों में जो आती हैं वह मैरियाना खाई, क्यूराइल खाई, एल्यूशियन खाई जो कि यहाँ पर आपके दिया गया है, जिनकी बात की जा रही है क्वेश्चन में, तथा जापान खाई। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो पहला ऑप्शन है एल्यूशियन खाई, यह सही होगा। अब बात आती है सुंडा की और हिंद महासागर की। तो उत्तरी प्रशांत महासागर के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। अब हम हिंद महासागर के बारे में जानेंगे। हिंद महासागर के प्रमुख गर्तों में सुंडा गर्त जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है और डायमेंटिया गर्त शामिल है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा ये भी सही होगा। अब बात आती है दक्षिणी प्रशांत महासागर, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रमुख गर्तों में टोंगा खाई, कमडिक खाई, आटाकामा खाई और करमेडिक जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है करमेडिक खाई शामिल है। तो इस हिसाब से अगर दोस्तों हम देखें तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है यह सही होगा। तो आपको इस क्वेश्चन से सिविल सर्विस के इतनी सारी जानकारियां मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1 जो दिया गया है वह राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अब हम इसमें आगे देखते हैं। कारण आर में है, एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है आर सही है किंतु ए नहीं है। अब हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है। पहला ऑप्शन है ये है, कथन ये है कि ए राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और दूसरा कारण है आर एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। अब दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद में 21(1) के तहत यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे केस में जो हमारा पहला ऑप्शन होगा यानी कि ए, यह सही होगा। अब बात करते हैं आगे। शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार भी है। एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है, यानी कि शिक्षा का अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए भी अनिवार्य है। अतः जो इसका ऑप्शन होगा
वो होगा सही। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि आर के कथन में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, जबकि इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है। एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव के अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, लेकिन व्यक्तित्व विकास के लिए भी शिक्षा का अनिवार्य जरूरी है। इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो ए है वह आर दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए हम दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन है कि 30 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन के जवाब मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आपको मैं आज आंसर बताने जा रहा हूं, तो सुनिए। तो कल का क्वेश्चन था दोस्तों, विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व भूख दिवस दोस्तों 28 मई को मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष 28 मई को भूख दिवस विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह भूख दिवस और गरीबी की समस्या के अस्थायी समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देशों के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी से जो भी लोग जूझ रहे होते हैं उनके प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित भी करता है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें हमारे फेसबुक पेज ग्रुप से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।